very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 15, and the name of the chapter 15 is statistics. So in this lecture, I am going to start the next exercise 15.2, which is based on the concept of standard deviation and the variance. And I already started the chapter and did complete our exercise 15.1, which has three parts: part 1, part 2, and part 3. If you still not watch that videos, so please go to my channel and do watch that videos and do complete our exercise 15.1 first, then to start exercise 15.2. In this lecture, I am going to start the new concept that is called the standard deviation. And in the previous lecture, we discussed the concept about the mean deviation. So all the concepts are very similar. And the topic is very important because definitely one question will be put up in your final exam as a highest marks based question, whether you are belonging to Haryana board, CBSE board, whatever the board, but definitely one question will be put up in your final exam. So this exercise is very important, not only for your examination point of view as well as for your competitive exam, like if you are preparing yourself for NDA or JEE Mains. So that's after that this exercise is going to be more and more important. So don't waste our time. Let's come on our first topic. Now look at the definition of the standard deviation. Now look at the board please. The standard deviations of a statistical data. कोई आपके पास डाटा गिवन है, उसका statistical data is defined as a positive square root. इसका मतलब यहाँ पे आपको square root याद करना है. Standard deviation मतलब S और S का मतलब स्क्वायर रूट. इसका मतलब जहां स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालोगे वहां पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा. मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन. इसका मतलब जहां पे आपने मीन डेविएशंस निकाला था, याद है आपको? मीन डेविएशंस कैसे निकालते थे? xi माइनस x बार करके. वो क्या निकलता था? आपका मीन डेविएशन. यहाँ पे उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है. ध्यान से रीड करिए. Square root of the arithmetic mean of the square of the deviation. Square of the deviations का मतलब समझ गए आप? यहाँ स्क्वायर करनी है हमें किसकी? डेविएशंस की. From the arithmetic mean of the series under consideration. जो भी आप सीरीज कंसीडर कर रहे हो, either to be individual series हो या आपकी frequency distribution series हो, तो इट इज डिनोटेड बाय. इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं इस लेटर से. इसको कहते हैं सिग्मा. क्या कहते हैं? सिग्मा. SIGMA, सिग्मा. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर रूट डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम किसी एक नाम से और बुलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर रूट डेविएशन. तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट डेविएशन. आई होप आपको समझ आया होगा. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैं फॉर्मूला आपको क्रैमिंग नहीं कराऊंगा. आपको जस्ट जैसे आपने एक फॉर्मूला याद करा था और मैंने आपको उसको कन्वर्ट करना सिखा दिया था कि मीन डेविएशन में कैसे कन्वर्ट करना है. तो फॉर्मूला तो आपने एक ही लर्न करा और उससे आपको मीन डेविएशन भी निकालना आ गया था. ऐसे ही यहाँ पे भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट रीड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ मीन डेविएशंस की, वो क्वेश्चन किस टाइप से निकालते थे? यूजिंग आइदर मीन मेथड से या मीडियन मेथड से. सेम यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में गिवन होगा बाय यूजिंग मीन और बाय यूजिंग मीडियन. तो सेम कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, सबसे पहले मैं मीन की बात करता हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था बनाना, चाहे वो मीन डेविएशन का हो चाहे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, बनता किससे? मीन के फॉर्मूले से ही बन जाता है. मीन का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? xi डिवाइडेड बाय n. ये किसके लिए था? जब इंडिविजुअल सीरीज होती थी और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है. तो फॉर्मूला मीन का क्या बन जाता था? जिसमें xi आता है और fi. तो फॉर्मूला बन जाता था xi fi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi. यही चीज बन जाती थी. अब इसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे कि अब आपको करना क्या है. अब स्टैंडर्ड डेविएशंस का फॉर्मूला इसकी हेल्प से कैसे बनाओगे? तो प्लीज मेक अ नोट दिस फर्स्ट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब ये मीन था, तो आपको पता है मीन डेविएशंस कैसे निकालते थे कि जो वैल्यूज थी उसमें डेविएशंस आ जाता था. डेविएशंस का मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर देते थे, या तो मीन सब्ट्रैक्ट करते थे या मीडियन.
और उसका मॉडुलस यूज करते थे। नहीं याद तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद हो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, यही वैल्यू थी, बस इसमें से डेविएशंस लाना था। तो डेविएशंस कैसे लाते थे, xi माइनस मीन करते थे या क्या माइनस करते थे, मीडियन, ये माइनस करते थे और उसका क्या कर देते थे आप, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता था, पॉजिटिव वैल्यू, और डिवाइडेड बाय जो टर्म थी n थी तो आप n ही लिखते थे, ऐसे लिखते थे। जहां मॉडुलस करा था यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मॉडुलस को हटा दो, वहां पे क्या कर दो, स्क्वायर। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा, समेशन समेशन रहेगा xi माइनस मीन या मीडियन, जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो जिसके थ्रू, यहां पे मोड करते थे, यहां पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर डिवाइडेड बाई n है, n भी। और आपको याद हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मतलब s, और s का मतलब स्क्वायर रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट करना है इसका अंडर रूट कर दो। समझ आया आपको? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस का। बिल्कुल सेम मेथड है, कोई हमने चेंज नहीं करा, बिल्कुल इसी के हेल्प से निकाल दिया। ऐसे यहाँ पे जैसे मीन डेविएशन, इसके केस में कैसे निकालते थे, आपको MD फाइंड आउट करना था तो सिर्फ चेंज क्या करना था, xi को चेंज करते हैं, बाकी किसी फॉर्मूले में किसी टर्म को चेंज नहीं करना। तो xi यहाँ डेविएशन हो जाता था, तो xi माइनस में मीन या मीडियन, मॉडुलस इनटू में fi है, इनटू में fi रहता था, डिवाइड में क्या है, fi का सम, fi का सम, यही आपका क्या बन जाता था, मीन डेविएशन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की। तो ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या था, ओनली xi, जब आपको टेबल में ओनली xi गिवन होता था। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज का मतलब क्या है, जब आपको xi भी गिवन होता है और fi भी गिवन होता है, तो वो बन जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो यही चीज थी। अब यहाँ भी क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, मोड को हटाना है, उसकी जगह स्क्वायर करना है, और ओवरऑल क्या कर देना है, उसका स्क्वायर रूट, वही एसडी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा एसडी का फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर इनटू में fi डिवाइडेड बाय fi का टोटल, और पूरे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। समझ आया आपको? तो देखिए जी, हमने सिर्फ फॉर्मूला एक ही याद करा, किसका फॉर्मूला याद करा हमने, मीन का, समेशन ऑफ xi अपॉन में n, ये इंडिविजुअल सीरीज का, और xi fi अपॉन में fi का सम, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, जो आपके 9th क्लास में भी आ जाता है, वही क्वेश्चन यूज करा। डेविएशंस का मतलब माइनस करना है, तो हमने xi को माइनस कर दिया, किससे, मीन से या मीडियन से। तो सिर्फ xi चेंज करना है दोनों फॉर्मूले में। तो xi में से मीन माइनस करते हैं और उसको मोड करते थे, तो मोड मतलब मीन डेविएशन, याद हो गया, मोड, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मोड मतलब m का मतलब मीन डेविएशन। तो मोड जब हम करते हो तो वो मीन डेविएशन बन जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब s का मतलब स्क्वायर। अब वहां पे जो माइनस का मोड करते थे, वहां मोड हटा के क्या कर दो, स्क्वायर, और स्क्वायर रूट, ये आपको इसका पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन, तो उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो सिर्फ चेंज क्या करा, मोड को हटा के आपने स्क्वायर करा और उसकी जगह रूट लगा दिया, तो वो फॉर्मूला किसका बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अभी हमने देखा कि कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये आप क्लास, जिसने 9th क्लास कर ली तो वो स्टूडेंट्स भी कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो हिंट दिया हमने उसको, तो थोड़े से हिंट से क्या कर लेगा, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे इजी है।
लेकिन याद रखिएगा अभी तो हम पहला स्टेप यूज कर रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस में जब आपसे कहता है कि फाइंड आउट करो मीन एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन या मीडियन एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको दोनों चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले मीन फाइंड आउट करना है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ये कहता है फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पे मीन नहीं कहता मीन फाइंड आउट करिए। तो वहां पे आप एक दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, या आप डायरेक्ट भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज नई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से किस किस टाइप के स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं उसको सीखेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 15.2। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपको दिखाई दे रहा है, आपको फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और आपको ये दे दिया। ये क्या चीज है? ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, एक्स आई एफ आई तो है नहीं। यहाँ पे क्या है? ओनली क्या है? आपकी एक सीरीज है, और आपको सीरीज का पता है मीन कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? आपको टेबल बनानी है। टेबल बनाइए एक्स आई। जब भी ऐसे आपको एक सीरीज दे दी जाए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो टेबल की हेल्प से करिएगा, क्योंकि टेबल का यूज होता है। तो सबसे पहली वैल्यू कितनी है? 23, फिर 25, 26, 27, 29। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट कुछ नहीं कहा, तो आप मीन की हेल्प से निकाल दीजिए। मीन का फॉर्मूला आपको पता है? मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब आपको एक्स आई का टोटल चाहिए, तो यहाँ टोटल कर दीजिए। समेशन ऑफ एक्स आई करिए। 9 और 7 16 और 6 22, 27 और 30, कैरी 3, 5 7 9 11 और 2 13, 130 वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो समेशन कितना आ गया आपका? 130। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 और 2 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 2 10 और 6 26। इसका मतलब आपका जो मीन है वो कितना आ गया? 26। अब आपको टेबल में क्या करते थे? जैसे मीन डेविएशंस में एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते थे, यहाँ पे निकालना है। लेकिन यहाँ मोड को हटा के क्या कर दो? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, और उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं। एक्स आई ये रहा, एक्स बार 26, सब्ट्रैक्ट करिए। 23 माइनस 26 का स्क्वायर। 23 में से 26 करेंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। अब आपको याद रखिए स्क्वायर है, स्क्वायर करके पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो नेगेटिव का तो कोई चांसेस नहीं है कि आपको नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन हो। ऐसे यहाँ करिए। 25 माइनस 26 -1 का स्क्वायर 1। 26 माइनस 26 का स्क्वायर कितना आ गया? 0। 27 माइनस 26 का स्क्वायर 1। 29 माइनस 26 क्या वैल्यू आ गई? 3। 3 का स्क्वायर 9। अब फॉर्मूला आपको पता है, टोटल चाहिएगा आपको, तो टोटल निकाल लीजिए। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 9 और 9 18, और 9 और ये कितना हो गया? 20। फॉर्मूला आपको याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड पहले एस का मतलब स्क्वायर रूट, पहले तो स्क्वायर रूट आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को अंदर लिखना सब चीज। फॉर्मूला यही था, समेशन ऑफ एक्स आई, बस यहाँ पे एक्स आई बाय का मोड आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। समेशन का स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, कितना आया? 20 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5, और उसका स्क्वायर रूट 20 अपॉन में 5 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना समझ आया? अभी मैं एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के लूंगा, फिर आपको नया कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्सरसाइज 15.2 वो एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से रीड करिए। इफ सिग्मा स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, आपको ये पता है कि सिग्मा होता क्या है?
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यदि हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये वैल्यू थी। और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू आई आपकी, xi माइनस x बार का स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय n, स्क्वायर रूट हट गया। तो ये क्या बन गया आपका, सिग्मा स्क्वायर। तो अब इस जो आपके पास ये नई टर्म आई, ये एक न्यू टर्म आ गई। अब इस टर्म का नाम होता है वेरिएंस। क्या नाम होता है, वेरिएंस। इसको नोट कर लीजिए। तो अब ये क्या हो गया, वेरिएंस। इसका मतलब क्वेश्चन वही है, यदि आपसे कहता है फाइंड आउट द वेरिएंस, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। या आपको वेरिएंस दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो वही क्या मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ गया आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ये रिलेशन है, तो इस चीज को याद कर लीजिए। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ सिग्मा स्क्वायर कहा है इज द वेरिएंस। आपको पता चल गया कि सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है ऑफ एन एन ऑब्जर्वेशन। उसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, एन। इसका मतलब एन डिफाइंड नहीं है कि 2 ऑब्जर्वेशन है, 5 है, 10 है, डिफाइंड नहीं है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, एन। इफ ईच ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई बाई a constant 2, मतलब आप हर ऑब्जर्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन शो दैट, आपको प्रूफ करना है वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट। जो नया वेरिएंस आएगा वो कितना होगा, 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर होगा। क्वेश्चन समझ आया था, टफ लगेगा स्टार्टिंग में, समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इजी लगेगा। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आपको समझना क्या है, सिग्मा स्क्वायर, ये क्या है, हमारा वेरिएंस है। तो मैंने इसको क्या लिखा, वेरिएंस। यहां तक समझ आ गया। और ऑब्जर्वेशन हमारी यहां पे क्या है, एन। तो एन हमारी ऑब्जर्वेशन है। इतना भी क्लियर हो गया। और यदि मैं मीन की बात कर रहा हूं, तो मीन में ऐड कर लेता हूं एक्स बार। ये मेरा क्या होगा, मीन। ये सब चीज मेरी स्टार्टिंग में है। अब क्वेश्चन में कहता है कि हर ऑब्जर्वेशंस को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक कांस्टेंट बाय 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस स्टेटमेंट को रीड ना करके पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और आगे आता हूं। आपको पता है एक्स बार क्या होता है, मीन समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n होता है, यही चीज होती है। अब हम थोड़ी सी यूज करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। xi मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफाइंड तो है नहीं, n तक है, तो यहाँ डॉट डॉट करके आप xn लिख सकते हो डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या है आपका अभी, मीन। ये सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो क्लास 9 से स्टार्ट होता है मीन का। यहां तक समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा टफ होना स्टार्ट होगा। मैं यहां पे लाइन लगा रहा हूं, ये स्टेटमेंट यहां तक है। जब मैंने यहां तक स्टेटमेंट पढ़ी तो मैंने इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये लिख लिया। इसका मतलब ये मेरा बिफोर है।
पहले। लेकिन अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहता है कि ईच ऑफ द n ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, x1 x2 xn, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। कितनी ऑब्जर्वेशंस है, n। इसने कहा कि r मल्टीप्लाई बाई 2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब अब मल्टीप्लाई बाई क्या करा है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बन गई हमारी 2x1, सेकंड ऑब्जर्वेशन बन गई 2x2, थर्ड ऑब्जर्वेशन बन गई 2x3 अप टू 2xn। क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेचुरली सारी ऑब्जर्वेशन डबल हो गई। अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो हमारे ये पैरामीटर थे, ये पैरामीटर चेंज होके क्या बन गए। तो सबसे पहले मैं मीन की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मीन की। मीन का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 2x1, सेकंड ऑब्जर्वेशन 2x2 अप टू डैश डैश डैश, लास्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 2xn डिवाइडेड बाय n। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डबल हुई है, नंबर डबल नहीं हुए। यहाँ क्या है, वैल्यूज डबल हो गई है लेकिन नंबर डबल नहीं हुए। तो ये देखिए सभी वैल्यूज में 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से 2 कॉमन आउट ले सकता हूं। यहां से मैं 2 कॉमन आउट लेता हूं तो क्या बच जाएगा, ये x1 प्लस में x2 प्लस प्लस डैश xn डिवाइडेड बाई, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए ये जो क्या बन गया, ये तो मेरा मीन है, x बार है। इसका मतलब मैं 2 एच लिखूंगा और ये पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारी, x बार, मीन बन गई। तो ये हमारा क्या बन गया अब, न्यू मीन। अब मैं क्या कहूंगा इसको, न्यू मीन। तो यहां से जब आपने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपको ध्यान से देखिए कि मीन क्या हो गया, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस चीज को आप नोट करिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है जो IITs वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो इसको क्वेश्चन मत मानिए, इसको रिलेशन मानिए। आपके देखिए क्या पता चला आपको ये पता चल गया यदि आपके पास कोई भी डाटा है, उस सभी डाटा को, सभी वैल्यूज को यदि आप पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो न्यू मीन आएगा वो नया मीन क्या होगा, जो आपका ओल्ड था वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 10 नंबर है, उसका मीन जो है वो 20 है, ठीक है। मैंने आपको नंबर नहीं दिए कि कौन कौन से नंबर है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आपके पास 10 नंबर्स है और आपका जो मीन है उन 10 नंबर्स का वो 20 है। अब मैं कहता हूं कि यदि मैं हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप मुझे ये बताइए कि अब नया मीन क्या आएगा। तो आपका आंसर इमीडिएटली क्या आता, 60। कैसे, क्योंकि ओल्ड मीन 20 था, आपने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो न्यू जो मीन आएगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NDA JEE में पूछा जाता ही है, साथ के साथ जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक जैसे नेट है, NET नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां भी पूछा जाता है, STAT वगैरह में भी पूछा जाता है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव SSC JEE वगैरह उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो आप समझ सकते हो। तो यहां से ये रिलेशंस आ गई है, इसको नोट कर लो। जो न्यू मीन होता है इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय द ओल्ड मीन। जिस भी नंबर से आप हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे उसका मीन भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया। तो मैं अभी यहाँ इस चीज को रब करूंगा क्योंकि मुझे इस चीज का यूज नहीं है। सिर्फ मुझे याद रखना है कि जो मेरा न्यू मीन आ गया वो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए मैं आगे सोल्व करूंगा। जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना था जो हमारा न्यू वेरिएंस आएगा,
यहाँ तो अभी क्या निकला है आपका न्यू मीन, आपको न्यू वेरियंस निकालना है और न्यू वेरियंस कितना आना चाहिए 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर क्या है ओल्ड वेरियंस, मतलब नया वेरियंस क्या आएगा 4 टाइम्स आएगा किसका ओल्ड वेरियंस का, ये आपको प्रूव करना है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब देखिए मैं न्यू वेरियंस निकाल रहा हूं, तो पहले वेरियंस का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। न्यू वेरियंस, आपको वेरियंस का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये रहा, सॉरी ये लिखा नहीं कहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके वेरियंस का फॉर्मूला बन जाता है, मैं यहां लिख देता हूं और यहां भी लिख देता हूं एक बार। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही होता है। अब हम न्यू वेरियंस निकाल रहे हैं, तो हर चीज क्या होगी न्यू यूज होगी। अब ध्यान से समझिएगा इसी चीज को, इज इक्वल टू सिग्मा, इसको मैंने एज इट इज लिखा, एक्साई मेरी ऑब्जर्वेशन थी और आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन भी डबल हो गई, तो यहां क्या आ गया 2 इंटू एक्साई, यहां तक समझ आ गया। माइनस में मीन, मेरा मीन कितना आया था डबल हो गया पुराने मीन से, ओल्ड मीन मेरा एक्स बार था और न्यू मीन कितना हो गया 2 इंटू एक्स बार, सो 2 इंटू एक्स बार, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर एज इट इज और डिवाइडेड बाई एन एज इट इज, यहां तक समझ आ गया। ये हमारा ओल्ड वैल्यू थी और ये वैल्यू न्यू वैल्यू है, डबल हो गई थी, ये ओल्ड मीन था, ये हमारा क्या है न्यू मीन, और न्यू मीन आपको पता है ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन था, मैंने ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन पढ़ा। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, तो क्या बच जाएगा ये एक्साई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही बचेगा। अब देखिए मैं इस 2 को बाहर निकाल रहा हूं स्क्वायर से, तो ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू समेशन, ये टर्म एज इट इज एक्साई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है ना, तो रूट से जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर होके निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये एक्साई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एज इट इज, और डिवाइड में क्या है n, ये भी टर्म एज इट इज आ गई। अब मैं इसको रब कर दूं, इसका तो कोई रोल नहीं था। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, अब क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, अब देखना ध्यान से। अब ध्यान से देखिए ये चीज क्या है, ये तो ये चीज है, सेम है ये, तो इसका मतलब क्या है ये 4 मल्टीप्लाई और ये वैल्यू क्या है सिग्मा स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू क्या था हमारा न्यू वेरियंस, हो गया प्रूफ, यहां तक समझाया। तो इसका मतलब क्या दिखाई दिया, यदि आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो वेरियंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यदि ओल्ड वेरियंस आपका 20 था और मैं कहता हूं न्यू वेरियंस बताइए, यदि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू वेरियंस कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। समझ आया? तो यदि आप इस टाइप से माइंड में सेट कर लोगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन ईच ऑब्जर्वेशन को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, न्यू वेरियंस या न्यू मीन क्या होगा तो पजल हो जाओगे। इसलिए रिलेशंस के अकॉर्डिंग उसको याद रखिए, और हो सका तो मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसको आप एक थोड़ा सा लर्न कर लोगे ना तो आपको ये चीज टिप पे याद हो जाएगी, आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट विद इन सेकंड अटेम्प्ट कर पाओगे। एक सिंपल सी टेबल बनवा दूंगा आपको कि यदि वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करते हैं तो नया मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन पे क्या फर्क पड़ता है, वो सबकी टेबल बनवा दूंगा मैं। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्कोर्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट दिया गया, उसमें 10 स्टूडेंट्स का स्कोर दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स 50 में से आए हैं आपके ये मार्क्स।
आपसे कहता है फाइंड द वेरिएंस। अब आपके माइंड में वही आ गया, अब ये तो वेरिएंस निकालना, इट्स वेरी इजी। क्यों? बस इसमें तो स्क्वायर रूट निकालने का रोल भी खत्म हो गया। जस्ट स्क्वायर रूट को हटा दो स्टैंडर्ड डेविएशन में से, तो वो फॉर्मूला किसका बन जाता है? वेरिएंस का बन जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अब यहाँ पे जो हम पुराना मेथड अप्लाई कर रहे थे, क्या वो सफिशिएंट है या मतलब एफिशिएंट है कि यहाँ पे इस टाइप को सोल्व किया जाए? नहीं। क्यों नहीं किया जाए? मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, पहले सोल्व करूंगा और कहूंगा कि इस मेथड से सोल्व मत करिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आप पजल भी होगे और गलत भी करोगे, इसलिए इसको नोट मत करिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको गलत कराऊंगा। गलत का मतलब क्या है कि हम ओल्ड मेथड को यूज करेंगे और आप देखोगे कि मेथड तो बहुत टफ हो गया। तो टफ से बचने के लिए फिर हम कुछ नई आइडेंटिटीज सीखेंगे, नया फॉर्मूला सीखेंगे, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स होने से थोड़ा बचा सकते हैं। कैसे? आप देखिए, पहला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे था, तो वैसे ही करते हैं। कैसे निकालते थे? एक सिंगल, क्या है ये, एक सिंगल सीरीज दी गई है। तो सीरीज देखिए, सबसे पहले नंबर क्या है आपके? 28, 36, 34, 28, 48, 22, 27, 19 और 41, ये नंबर्स है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन निकालना होगा। मीन आपको पता है xi का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब आप इसको टोटल करना होगा। अब टोटल करिए जरा, प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाऊंगा आपको। 8 और 6 14 और 4 18 और 8 कितना हो गया? 26 और 34 36 43 43 और 9 कितना हो गया आपका? 52 और 153, कैरी 5 5 और 4 9 10 12 14 और 18 20 23 26 28, डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10, 28.3, ये क्या आ गया आपका? मीन। अब क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करने को नहीं कहा, सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए 28.3, नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे आप ये? 28 माइनस 28.3 का स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? 36 माइनस 28.3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 28 में से ये माइनस करेंगे नेचुरली, ये तो कितना आ जाएगा? 0.3, और 0.3 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.09। ये तो आपने सोल्व कर लिया। अब 36 में से माइनस करते तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 8 पॉइंट कितना आ गया? सॉरी 7.7। अब आपको दिखाई दे रहा है अभी 7.7 का स्क्वायर, और फिर ऐसे करेंगे तो ये सारा पॉइंटों में आ गया, और पॉइंटों का फिर स्क्वायर करना है। इसका मतलब नेचुरली आपका माइंड बदल हो जाएगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन टफ हो गया। तो यहाँ पे जब आपको लगता है जो मीन है वो पॉइंट में आ गया है, याद रखिएगा इस चीज को नोट करके, जब आपको लगता है कि मीन पॉइंट में आएगा तो फिर इस मेथड को अडॉप्ट मत करिए, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाएगा और कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएगी, तो नेचुरली आंसर जो करेक्ट आने के चांसेस थे वो आपके कम हो जाएंगे। लेकिन जब आप उस आइडेंटिटी, जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा अभी, तो विधि फॉर्मूले अगर नहीं होते आपके, तो आप इस मेथड को सोल्व कर सकते हो, ताकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 3 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाए। लेकिन यदि आपको आइडेंटिटी या फॉर्मूला याद है तो आप उसी मेथड को अप्लाई करिएगा और आंसर देखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपका निकल सकता है। समझ आया आपको? सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ न्यू मेथड। आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब मैं इस चीज को सबको रब कर दूं, क्योंकि आप समझ चुके हो ये मेथड बेनिफिशियल नहीं है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं।
जब आपको इंडिविजुअल सीरीज दी जाती है तो अब यहाँ पे जो हम मीन डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे एक DI मेथड यूज करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा, तो सबसे पहले DI, जैसे आप एज्यूम मीन मेथड में DI निकालते थे ना, सेम यहाँ पे भी वही निकालना है। करिए जरा, यहाँ पे अब आपको टेबल क्रिएट करनी है किसकी, DI की। तो DI कैसे निकालते थे आप, xi माइनस से a एज्यूम मीन माइनस करते थे, xi माइनस एज्यूम मीन, ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो सबसे पहले a सिलेक्ट करना है। a आपको पता है a क्या होती है, मिडिल टर्म। तो यहाँ टर्म्स कितनी है, 10 आपका इवन नंबर है, तो इवन का हाफ कितना हो गया, 10 का हाफ 5। तो इसका मतलब यहाँ दो मिडिल टर्म आएगी, या 5 और 6। तो आपकी मर्जी है, कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1 2 3 4 5 इसको यूज कर लेता हूं। इसको क्या लेट कर लिया मैंने, a लेट कर लिया। अब क्या करना है, सभी वैल्यूज में से a माइनस कर दीजिए, क्योंकि DI कैसे निकालते हैं, xi माइनस a। तो अब सोल्व करो, यहाँ पे 28 माइनस में कितना करना है आपको, 28, क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही 36 माइनस 28, वैल्यू कितनी आ गई 8। 34 माइनस 28, वैल्यूज क्या आ गई 6। 28 माइनस 28, वैल्यूज क्या आ गई 0। 48 माइनस 28, वैल्यूज कितनी आई 20। 22 माइनस 28, वैल्यूज क्या आई -6। 27 माइनस 28, वैल्यूज क्या आई -1। 19 माइनस 28, वैल्यूज क्या आई आपकी -9। 41 माइनस 28, वैल्यूज क्या आई आपकी प्लस के 30। यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसके बाद आपको इसमें एक टेबल और भी क्रिएट करनी है। सबसे पहले DI की टेबल क्रिएट करनी है, उसके बाद DI का स्क्वायर की टेबल क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे DI का स्क्वायर करिए। अब ये स्क्वायर करना इजी है। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो यहाँ पे सेम करिए, DI का भी टोटल करिए और DI का स्क्वायर का भी टोटल करिए। तो सॉल्व करिए, 9 मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। पहले समेशन ऑफ DI निकालता हूं। DI ये ना, सॉल्व करिए। 8 और 6 कितना है 14 प्लस के 8 और 6 14 और 20 कितना हो गया 34 हो गया, माइनस के यहां भी था, आगे सॉल्व करो। और ये कितना हो गया प्लस के 13 भी है, 13 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 47। और ये कितना हो गया 9 और 1 10 और 6 16, माइनस के 16, इसका मतलब ये बन गया आपका 31। ऐसे ही DI का स्क्वायर निकालिए। DI का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 1 10 11 और 6 17 और 23 और 4 27, 2 और 6 8 और 8 16 और 3 19 और 22 और 6 28, 2 और 1 3 और 4 7। यहां तक मैंने समझाई। तो प्लीज पॉज द वीडियो, में चेक करता हूं कि कैलकुलेशन सारी ठीक करी है या गलत करी है। नाउ लुक एट द बोर्ड, हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अब इनसे देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आगे। अब यहाँ DI की हेल्प से एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मैं जैसे एक फॉर्मूला लिखवाता रहूंगा, आप इसको अलग से अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक में स्टार्टिंग में लिख सकते हो। DI की हेल्प से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो SD का फॉर्मूला याद रखिए, समेशन ऑफ DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ DI डिवाइडेड बाय n इसका स्क्वायर। यहां से समझा है।
यहाँ पे तो डी आई का जो आपने स्क्वायर करा था इसका सम, जैसे यहाँ पे कितना आ गया 787 डिवाइडेड बाई एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 10 थे स्टूडेंट्स, माइनस समेशन ऑफ डी आई का समेशन कितना आया था आपका 31 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया, फॉर्मूला आपको समझ आ गया, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एसडी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन में एन और पूरे का स्क्वायर। तब यानी कि 787 अपॉन में 7 है, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूं तो इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। मैं अपर पार्ट को रब कर देता हूं यहां से। अब दोबारा लिख देता हूं फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा। एसडी का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन में एन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा था ये 787 है, तो 787 डिवाइडेड बाई 10 और ये कितना था आपका 31 अपॉन में 10 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, अब सोल्व करिए इसको। दिखाई दे रहा है 780/7 है, तो ये कितना बन गया आपका 78.7 माइनस ये 31 अपॉन में 10 मतलब 3.1, तो ये बन गया आपका 3.1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, मैं यहाँ पे आगे सोल्व कर देता हूँ। सेवन 8.7 माइनस 3.1 का स्क्वायर कर लीजिए, 31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1339961, इसका मतलब ये हो जाएगा 9.61। अब इसको माइनस कर दो, 78.7 में से 9.61 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 में से 1 9, 6 माइनस 6 0 और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 और ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 69.09, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अभी हम थोड़े से और भी ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन टफ हो जाए, तो वहां पे आप दूसरी आइडेंटिटी यूज करके सोल्व कर सकते हो। ये कब है याद रखिएगा, जब आपके पास एक सीरीज गिवन हो तो डी आई मेथड अप्लाई करेगा। जब आपके पास एक्स आई एफ आई होगा तो कैसे यूज करेंगे, जब आपके पास इंटरवल होगा तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आपको हम सीखेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने क्या करा, एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो ताकि ड्यूरिंग लॉकडाउन वो भी बेनिफिट उठा सके, वो भी अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सके। तो प्लीज मेक अ नोट। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।